अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वाचिंग बीएलएस एंड टेस्ट। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को टीएलसी और डीएलसी भी कहा जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स में कौन से पैरामीटर्स आते हैं, उनका कौन सा फंक्शन होता है, आज हम डिटेल में बात करेंगे। डियर व्यूअर्स, अगला मेरा टॉपिक था सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें सिर्फ बात की थी इंट्रोडक्शन की और प्रोसीजर की। आज उनमें से एक पैरामीटर्स लिया है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको कहा जाता है। इंशाल्लाह आज हम उसको क्लियर करेंगे। तो हम बात कर रहे थे व्हाइट ब्लड सेल्स की। व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन होता है, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्टस डिजीज होती हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, पैथोजेंस होते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की नॉर्मल रेंज होती है इन एडल्ट पर्सन जो होता है उसमें 4000 टू 11,000 पर माइक्रोलीटर नॉर्मल रेंज होती है, और 2 to 6 ईयर्स ओल्ड बच्चों में जो 5000 टू 19,000 पर माइक्रोलीटर नॉर्मल रेंज होती है। और उसके अलावा न्यू बॉर्न्स बच्चे होते हैं, उनमें 9,000 टू 30,000 तक नॉर्मल रेंज होती है। तो अगर व्हाइट ब्लड सेल्स लेस देन 4000 होंगे यानी 4000 से कम होंगे तो इस कंडीशन को कहा जाता है ल्यूकोपीनिया। यानी ये मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ। अब देखेंगे उनके काजेज कौन से हैं। काजेज इनके जो हैं कीमोथेरापी एंड रेडिएशन, एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मेरो ट्रांसप्लांट और इन्फेक्टस डिजीज यानी HIV एड्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और मलन्यूट्रिशन। ये सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें ल्यूकोपीनिया पाई जाती है। और अगर व्हाइट ब्लड सेल्स मोर देन यानी 11,000 से ज़्यादा होंगे तो इस कंडीशन को कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। अब देखेंगे इसके काजेज कौन से हैं, कौन सी कंडीशन में ल्यूकोसाइटोसिस पाई जाती है। इन्फेक्शंस और इन्फ्लामेशन में पाई जाती है, प्रेगनेंसी में और बोन मेरो ट्यूमर में, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया, स्मोकिंग, बर्न इंजरी, इन सारी कंडीशन में ल्यूकोसाइटोसिस पाई जाती है। अब तक हम बात कर रहे थे व्हाइट ब्लड सेल्स यानी टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की। अब हम बात करेंगे डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। उसमें 5 टाइप्स के सेल्स होते हैं जिसमें नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ये 5 टाइप्स के सेल्स होते हैं जिनका काम सेम ही होता है, वो पैथोजेंस को किल करते हैं, पैथोजेंस से फाइट करते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है। और किसी व्हाइट ब्लड सेल्स का ये फंक्शन होगा कि बैक्टीरियाज को किल करेगा, और किसी का ये होगा कि दूसरे सेल्स को जाकर मैसेज देगा और अलर्ट करेगा तो कि तू भी आप बैक्टीरियाज को किल करो। और किसी का ये फंक्शन होगा कि एंटीबॉडीज रिलीज करेगा यानी प्रोडक्ट करेगा, और किसी का ये फंक्शन होगा कि वो केमिकल्स रिलीज करेगा, और किसी का ये काम होगा कि जो इन्फेक्टेड हो गए सेल्स वो डिस्ट्रॉय करेगा। यानी पैथोजेंस की वजह से हमारे जो सेल्स होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करेगा। अब हम बात करेंगे नंबर 1 जो है सेल्स न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है। न्यूट्रोफिल्स जो है वो बैक्टीरियाज को किल करता है और केमिकल्स रिलीज करता है। उसके साथ ही साथ जो बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है उनको ख़त्म कर देता है। उसकी जो नॉर्मल रेंज है 40% टू 70% नॉर्मल रेंज है न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स हायर देन यानी 70% से ज़्यादा हो जाते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है न्यूट्रोफिलिया। अब देखेंगे कौन से काजेज होते हैं, कौन सी कंडीशन होती हैं जिसमें ये न्यूट्रोफिलिया पाई जाती है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन, स्मोकिंग इंजरी, इन्फ्लामेशन, सीवियर एक्सरसाइज और स्टेरॉइड यूजेज, ये सारी कंडीशन पाई जाती हैं न्यूट्रोफिलिया में। अब देखेंगे अगर न्यूट्रोफिल सेल्स जो हैं लोअर देन 40% से हो जाते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है न्यूट्रोपीनिया। अब इसके काजेज देखेंगे HIV एड्स, एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मेरो फेल्यूर, कीमोथेरापी एंड रेडिएशन, ल्यूकेमिया, ये सारी कंडीशन होती हैं जिनमें न्यूट्रोपीनिया पाई जाती है। और अब हम बात करेंगे नंबर 2 लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स का ये फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं जिनकी पैथोजेंस की वजह से जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी इसके अलावा जो है एंटीबॉडीज़ भी प्रोडक्ट करते हैं। तो इसकी नॉर्मल रेंजेस जो हैं वो 20% से 40% तक नॉर्मल रेंज होती है। अगर लिम्फोसाइट्स लोअर देन 20% हो जाते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है लिम्फोसाइटोपीनिया। अब देखेंगे कौन से काजेज होते हैं जिसमें ये कंडीशन पाई जाती है। कीमोथेरापी ड्रग्स, ब्लड डिजीज़ यानी हॉटकेन डिजीज़, वायरल हेपेटाइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज़ यानी ल्यूपस और स्टेरॉइड यूजेज, ये सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें लिम्फोसाइटोपीनिया पाई जाती है। और अगर लिम्फोसाइट काउंट जो है हायर देन यानी 40% से ज़्यादा होते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है लिम्फोसाइटोसिस। और देखेंगे इसके काजेज वायरल इन्फेक्शन, साइटोमेगालोवायरस,
कैंसर ऑफ ब्लड कैंसर जिनको होता है, मोनोन्यूक्लियोसिस, ये सारी कंडीशन जो हैं लिम्फोसाइटोसिस में पाई जाती हैं। अब बात करेंगे नंबर 3 इजिनोफिल्स की। इजिनोफिल्स का ये फंक्शन होता है कि वो केमिकल्स रिलीज करता है और साथ ही साथ पैरासाइट्स को डिसेबल करता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 3 to 6% नॉर्मल रेंज होती है। अगर इजिनोफिल सेल्स जो हैं मोर देन 6% होंगे यानी 6% से ज़्यादा होंगे तो इस कंडीशन को कहा जाता है इजिनोफिलिया। अब देखेंगे काजेज इसके, एस्थमा, है फीवर, स्किन डिसऑर्डर्स और ऑटो इम्यून डिजीज़, इसके अलावा पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ये सारी कंडीशंस होती हैं जिनमें इजिनोफिलिया पाया जाता है। और देखेंगे अगर इजिनोफिल्स जो हैं वो लेस देन 2% यानी 2% से कम होंगे सेल्स, इस कंडीशन को कहा जाता है इजिनोपीनिया। अब देखेंगे इसके काजेज, इसकी कंडीशंस, किस कंडीशंस में ये पाया जाता है, कशिंग का सिंड्रोम, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, सेप्सिस, ये कंडीशंस होती हैं जिनमें इजिनोपीनिया पाई जाती है। नंबर 4 मोनोसाइट्स की बात करेंगे। मोनोसाइट्स का ये फंक्शन होता है कि वो हमारी बॉडी में ब्लड में रहकर भी पैथोजेंस को किल करता है, साथ ही साथ जो है टिश्यूज़ में भी चला जाता है, वहाँ भी पैथोजेंस को किल करता है, फेगोसाइड कर देता है। साथ ही साथ ये दूसरे सेल्स को भी अलर्ट करता है और कहता है कि जहाँ पर इन्फेक्शन चल रहा है तुम भी आओ और वहाँ फाइट करो पैथोजेंस से। अब इसकी नॉर्मल रेंज देखेंगे 2 to 10% इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर मोनोसाइट्स काउंट मोर देन यानी 10% से ज़्यादा होंगे तो इस कंडीशन को कहा जाता है मोनोसाइटोसिस। और देखेंगे उसके काजेज, देखेंगे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन होता है, उसमें ये पाया जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है यानी ल्यूपस, और इन्फ्लामेटरी बॉयल डिजीज़ होती है, इन कंडीशंस में मोनोसाइटोसिस पाया जाता है। और अगर मोनोसाइटोसिस लेस देन 2% होंगे यानी 2% से भी कम होंगे तो इस कंडीशन को कहा जाता है मोनोसाइटोपीनिया। और देखेंगे इसके काजेज, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन पर होगा, बोन मेरो डिसऑर्डर हो जाएगा और HIV एड्स होगी तो उन कंडीशन में ये मोनोसाइटोपीनिया पाया जाता है। नंबर 5 बेजोफिल्स की बात करेंगे। बेजोफिल्स का ये फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी को डिफेक्ट करता है यानी प्रोटेक्ट करता है एलर्जेंस, पैथोजेंस और पैरासाइट से। उसके अलावा उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो हिस्टामिन और हेपेरिन को रिलीज़ करता है। और हिस्टामिन का ये काम होता है कि हमारे ब्लड वेजल्स को जो फ्लो होता है, ब्लड फ्लो, उसको बढ़ा देता है। वो इसलिए कि वाइट ब्लड सेल्स जितने भी होंगे जहाँ पर इन्फेक्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ पर आ जाएंगे और पैथोजन से फाइट करेंगे। और हेपेरिन जो होती है, हेपेरिन जो है वो ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है। अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगी तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं चिपक जाएंगे। अब इसकी नॉर्मल रेंज की बात करते हैं। 0.5 to 1% जो है इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर किसी पेशेंट्स की अगर बेजोफिल्स काउंट सेल्स जो हैं वो लेस देन 0.5 हो जाएंगे यानी 0.5 से भी कम हो जाएंगे तो इस कंडीशन को कहा जाता है बेजोपीनिया। अब देखेंगे कौन सी कंडीशंस होती हैं, अक्यूट इन्फेक्शन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, हाइपरथायराइडिज्म, ये कंडीशंस होती हैं जिसमें बेजोपीनिया पाया जाता है। अब देखेंगे बेजोफिल्स जो हैं मोर देन यानी 1% से ज़्यादा हो जाते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है बेजोफिलिया। अब देखेंगे इसके काजेज, ल्यूकेमिया और ऑटो इम्यून डिजीज़, ये सारी जो कंडीशंस होती हैं जिसमें बेजोफिलिया पाया जाता है। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा रेड ब्लड सेल्स होगा, इंशाल्लाह उसको भी क्लियर करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।